तो चलिए, आप लोग का स्वागत है हमारे खुलेआम बिंदु में। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथ चैप्टर का नाम है बहुपद। का नाम है बहुपद। और बहुपद से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि बहुपद को आज हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए या सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को इस माध्यम से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करने वाले हैं कि बहुपद। ठीक है, तो बहुपद जो है हम लोग का यहां से क्वेश्चन आता है। हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ही इसमें देखेंगे कि एग्जाम में कौन कौन सा पॉइंट आता है, उसी को हम लोग यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो बहुपद को डिवाइड किया गया है। पहला है यहाँ पर रैखिक बहुपद। क्वेश्चन ये सबसे पूछ दिया है, तो आप लोग कोशिश करेंगे ध्यान से इस सब ये जो है टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो रैखिक बहुपद होता है कि जिस बहुपद का घात का होता है एक, जिस बहुपद का घात का होता है एक होता है, उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद के शून्यकों यानी कि हलों की संख्या कितनी होगी? तो एक होगी। यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो एक। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो एक होगी। कितना होगी? एक नहीं होगा, एक कोई भी संख्या हो सकता है, एक कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि एक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, रैखिक बहुपद अगर आपसे सामान्य रूप पूछ ले कि उसका सिंपल जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वह होता है ax प्लस बी, जिसमें a का है और b का है। तो a और b ए जो है हमारा रियल नंबर है। कौन सा नंबर है? रियल नंबर। जैसा कि आप लोग को पढ़ा है कि रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आता है, यानी कि ए बी जो है रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। अब यहां पर समझिए, अगर ए का मान 0 हो जाएगा, तो ए जो है रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। यह जो होगा रैखिक बहुपद नहीं होगा, यह हो जाएगा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में आता है केवल कांस्टेंट आता है। केवल क्या आता है? कांस्टेंट। शून्य बहुपद कब होगा? जब रैखिक बहुपद में ए के मान 0 हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे शून्य बहुपद। और शून्य बहुपद मतलब उसमें केवल कांस्टेंट शामिल होंगे, जैसे कि 7 हो गया, 5 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब संख्या जो हमारा शामिल होगा। ठीक है, तो रैखिक बहुपद फिर से समझ लीजिए। रैखिक बहुपद जो होता है, जिस बहुपद का घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। ठीक है, रैखिक बहुपद के सामान्य रूप का होता है तो ax प्लस बी। रैखिक बहुपद के सामान्य रूप का होता है तो ax प्लस बी, जहां पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 होगा तो उसे शून्य बहुपद कहेंगे, और शून्य बहुपद में केवल कांस्टेंट संख्या जो होगी वही शामिल होगी। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि a और b का है, तो a और b यहाँ पर रियल नंबर है। और रियल नंबर कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। क्लियर? चलिए, अब यहां से हम लोग को पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ध्यान देंगे, और ये सभी जो पॉइंट पढ़ाए हैं, इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ दिया है। इसलिए जितने भी टॉपिक है सभी के सभी का है, मस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और इस सभी को ध्यान से आप लोग को क्या करना है? वॉच करना है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या होता है? तो द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद का घात 2 होता है। जिस बहुपद का घात का होता है 2 होता है। जिस
बहुपद का घात कितना होता है? 2 होता है, उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, इसकी हलों की संख्या कितनी होती है, तो शून्यकों की संख्या जो होती है वह 2 होती है। और आप जाइए इस चीज को पलट कर देखिए, बिहार बोर्ड पूछ लिया है क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होती है कितनी होती है, ऑप्शन रहेगा और उसमें दिया है। ठीक है, तो ये तरीका से हमारा है। तो शून्यकों की संख्या जो होती है इसमें 2 होती है, और सिंपल सा मान लेते हैं इसे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद के सामान्य रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां पर e का मान 0 नहीं होगा, ए का मान 0 नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी सी क्या है, तो ए बी सी रियल नंबर है। कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। फिर समझिए, अगर ए का मान 0 हो जाता है, अगर ए का मान 0 हो जाता है तो इस पर्सन को क्या कर देगा? 0, तो हमारा बच जाएगा केवल bx प्लस c। और जब ए के मान 0 होगा तो ये हमारा जो होगा द्विघात बहुपद, ये कन्वर्ट हो जाएगा रैखिक बहुपद में। किसमें हो जाएगा? रैखिक बहुपद में। इसलिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 होगा तो रैखिक बहुपद होगा, अगर ए का मान 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद होगा। अब शून्यकों का यहां से क्वेश्चन पूछता है कि यदि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा बीटा है तो उनका गुणनफल या योगफल क्या होगा। तो पहला नंबर, शून्यकों का अगर योगफल आपसे पूछा जाए कि शून्यक द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल पूछा जाए तो इसका होता है -b बाटा a। अब b कौन सा है? तो b है यहाँ पर x का गुणांक, और a कौन है? तो a है x स्क्वायर के गुणांक, यानी कि b का होगा x का गुणांक होगा और a का होगा x स्क्वायर गुणांक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि x के गुणांक बाटा x स्क्वायर के गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पर फिर समझते हैं कि अगर दूसरा चीज पूछ सकता है आपसे कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का यहाँ पर गुणनफल जो होता है c बाटा a होता है, c बाटा a। तो c का है जी, तो c यहाँ पर अचर पद है यानी कि कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं अचर पद डिवाइड बाई x स्क्वायर के गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के गुणांक। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। फिर से यहाँ पर समझ ले, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है और शून्यकों की संख्या 1 होती है। सामान्य रूप ax प्लस b होती है, जहां पर a के मान 0 नहीं होगा। अगर a के मान 0 होगा तो वह शून्य बहुपद होगा, और ab का है तो रियल नंबर है। ठीक है, फिर आइए द्विघात बहुपद में घात कितना होता है? तो 2 होता है, और शून्यकों की संख्या कई गो होता है? तो 2 गो होता है। कौन कौन होगा? तो अल्फा और बीटा होगा, और इसका सामान्य रूप का होगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a के मान 0 नहीं होगा, जहां a के मान 0 नहीं होगा। और abc क्या है? तो abc रियल नंबर है, c कांस्टेंट है, b x के गुणांक है और a x स्क्वायर के गुणांक है। अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए -b बाटा a। और -b का है तो x के गुणांक है और a का है तो x स्क्वायर के गुणांक है। फिर आपसे दूसरा में पूछ लिया जाए कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाटा a, और c बाटा a तो c है अचर पद और a है x स्क्वायर के गुणांक, a है x स्क्वायर के गुणांक। अब तीसरा चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद अब आ जाते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है हमारा एग्जाम व्यू से, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर घात अगर आपसे पूछे तो घात के लिए आपको सोचना नहीं है। देखिए त्रि मतलब 3 होता है, घात पावर। तो अगर पूछे कि त्रिघात बहुपद के कितना घात होता है, बस इसी में इसका आंसर भी है 3 होता है। कितना होता है? 3। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब फिर यहाँ पर समझिए कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या
कितनी होती है, शून्यकों की संख्या कितनी होती है, यानी कि कितना इसका मान होता है, हल करने पर x के मान कितना आता है, तो 3 आता है, यानी कि शून्यकों की संख्या 3 होती है। कौन कौन हो सकती है, अल्फा बीटा गामा। अब एक चीज याद रखें कि अल्फा बीटा गामा हम अपना मतलब कि ऐसे माने फिक्स नहीं होता कि यही ऐसे करेगा, नहीं, 2 4 5 -2/3 0.5 कुछ भी संख्या आ सकता है, ठीक है। तो शून्यकों की जो संख्या होती है 3 होती है, अल्फा बीटा गामा। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद के सामान्य रूप का होता है, तो ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहां पर a का मान जो होगा 0 नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद में a का है, तो आपका आंसर होना चाहिए ax³ के गुणांक। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद में a का है, तो आपका आंसर होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x3, यानी कि x3 का गुणांक। अगर आपसे पूछा जाए कि b क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि x² का गुणांक है। अगर आपसे पूछा जाए c क्या है, तो x के गुणांक है, और d क्या है, तो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान देंगे इस चीज को कि abc, अगर ऐसे सिंपल सा abcd पूछा जाए तो क्या है, तो abc यहां पर रियल नंबर है। कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे फॉर्मूला पर, जो हमारा एग्जाम यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड पूछ दिया है, इस चीज को समझ लेंगे। इसका फॉर्मेट ऐसे चेंज कर देता है, dx³ प्लस bx² cx² प्लस bx प्लस a, अब बोल देता है यहाँ पर कि d डज नॉट इक्वल टू 0। अब त्रिघात बहुपद है कि नहीं है, तो त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। हमें पावर x³ चाहिए और उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, वो त्रिघात बहुपद में होगा, वह त्रिघात बहुपद में होगा। एग्जांपल पर अगर मान ले 3x³ माइनस 8 इक्वल टू 0, त्रिघात बहुपद है कि नहीं है, तो त्रिघात बहुपद है। 2x³ माइनस 8 त्रिघात बहुपद है कि नहीं है, तो त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो एक तरीका से हमें त्रिघात बहुपद को ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला 1 नंबर पूछ देता है कि शून्यकों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा -b/a। माइनस b का है तो x² के गुणांक है, और a का है तो x³ के गुणांक है, तो लिख देंगे -x² के गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ x² बटा x³ के गुणांक, x³ के गुणांक। फिर दूसरा नंबर समझेंगे, अगर आपसे पूछ देता है कि दो शून्यकों को गुना करने के बाद जोड़ने के बाद क्या होता है, यानी कि दो शून्यकों को लेकर गुणनफलों का योग कितना होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा गुना कर दिए, जोड़ दिए, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। c है x के गुणांक, c है x के गुणांक, और a का है तो x³ के गुणांक है, x³ के गुणांक है। फिर तीसरा फॉर्मूला आपसे पूछता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो यहां पर होगा माइनस के d अपॉन a, माइनस के d अपॉन a, माइनस के d अपॉन a होगा, माइनस के d अपॉन a होगा, ठीक है। तो इतना चीज समझ में आया, माइनस के d/a होगा, माइनस के d/a। तो d का है तो d यहाँ पर देखिए क्या है, अभी बताए हैं अचर पद, यानी कि d है अचर, माइनस अचर पद बाटा x³ के गुणांक, x³ के गुणांक। तो ये जो है हमारा यहाँ से फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और ही फॉर्मूला नहीं है, एक दूसरे के आपके एग्जाम में छपने वाले सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट पर क्वेश्चन जो है हमारा आता है, तो इस चीज को याद होना चाहिए। याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन रहेगा सामने और याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इन सभी को आपको क्या करना है, याद करना है, इन सभी को क्या कर लेना है, याद करना है, ठीक है। चलिए फिर से हम यहाँ पर एक बार समझा देते हैं। रैखिक बहुपद आपसे पूछा जाए, रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, शून्यकों की संख्या 1 होती है, और उसका सामान्य रूप ax प्लस b होता है, जहां पर a के मान 0 नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रैखिक बहुपद में a और b का है, तो a x के गुणांक है, b अचर पद है। अब आते हैं द्विघात बहुपद पर। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या आपसे पूछा जाए तो उसकी संख्या होती है 2, जनरल में मान लेते हैं अल्फा और बीटा। फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि द्विघात बहुपद के सामान्य रूप का होगा, तो
एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर ए बी सी का है तो रियल नंबर है। अगर एक चीज आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद में ए का है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक है, और बी का है तो एक्स के गुणांक है, सी का है तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं यहां से फॉर्मूला जो है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। बी है एक्स के गुणांक और ए है एक्स स्क्वायर के गुणांक, यानी कि माइनस एक्स के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक होगा। दूसरा फॉर्मूला आपसे पूछा गया कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, सी अचर पद ए एक्स स्क्वायर गुणा, यानी कि सी बटा ए अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुना। तीसरा आता है हम लोग का त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जो होता है घात उसका 3 होता है, शून्यकों की संख्या 3 होती है, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा होगा त्रिघात बहुपद के सामान्य रूप आपसे पूछा जाए तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए के मान 0 नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद में ए का है तो एक्स क्यूब के गुणांक, बी का है एक्स स्क्वायर के गुणांक, सी का है एक्स के गुणांक, डी का है अचर पद। ठीक है, ए बी सी डी का है तो रियल नंबर है। ठीक है, अब यहां से आते इसके फॉर्मूला पर कि अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, तो माइनस बी बटा ए होगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर के गुणांक बटा एक्स क्यूब के गुणांक। फिर आपसे पूछा जाए कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना होगा, तो सी बटा ए होगा, सी एक्स के गुणांक है और ए एक्स क्यूब के गुणांक है। फिर आपसे पूछा जाए कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा है, यानी कि माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब के गुना। तो इतना फॉर्मूला आप रटेंगे, याद करेंगे। ठीक है, एकदम इसको रट लेना है, बिना विदाउट फॉर्मूला आप एग्जाम हॉल में नहीं जाना है। पहले फॉर्मूला को पूर्ण रूप से याद कर ले, ये सारे बेसिक है, सभी को क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस सभी को हम लोग क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे, और इस सभी टॉपिक पर जो होगा आपके बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तब तक इस फॉर्मूला को आप लोग याद करिए और अपना अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, थैंक यू।